अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कि इंटरनेट सुस्त हो गया, उसकी वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आप क्या काम करते हैं? सर उसका सबसे ज़्यादा असर तो हमारे रोज़गार पे भी हुआ है। हम चलाते हैं अपना बाइक, तो आपको पता है बाइक जो है वो अपना कंपनीज के साथ मुंसलिक होके और आवाम को ऐप्स के ऊपर हम ये फैसिलिटी देते हैं। तो जब ऐप्स ही नहीं आपकी काम करेगी तो कैसे आप काम करेंगे? तो इस वक्त हम अपना प्राइवेटली तौर पे अपना खुद से ही कर रहे हैं। ऑनलाइन आप काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट सुस्त होने की वजह से काम नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बजा फरमाया है। ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, उसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब हम अपना बग़ैर नेट के ही अपना काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, मुझे बताएं कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंटरनेट स्लो होने की वजह से काम ना किया हो या फिर ऐसे हालात पैदा हो गए हों? क्योंकि अभी हर कोई शिकायत कर रहा है कि हमारा जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है आईटी के हवाले से। अगर बात की जाए, आपकी काम की अगर बात की जाए। जी जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जिन लोगों का आईटी से रिलेटेड काम है वो इस वक्त सारे ही इसी बहरान का शिकार हैं। पूरा मुल्क डिस्टर्ब हुआ है और तमाम जो काम हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं उन पे अच्छा खासा ना अपना स्लम्प आ चुका है। कितने घंटे काम करते हैं? सर मैं 10 से 12 घंटे काम कर 12 घंटे? अभी भी 12 घंटे काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे आते हैं? मैं सुबह 10 से रात 10 बजे तक काम करता हूँ। तो गुजारा करना आसान है या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। उसकी वजह यह है कि जितने बिल आ रहे हैं, फिर रेंटल लाइफ है जिस बंदे की, 3-4 बच्चे हैं, उसका तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हम जो है आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, रिलीफ मिल गया आवाम को, हालात बेहतर हो गए। नहीं, हुकूमत ने ये जो अभी 2 माह का रिलीफ का ऐलान किया है, देखेंगे क्या बिल आते हैं। 14 रुपये यूनिट उन्होंने जो लेस किया है, देखेंगे हमारे बिल में क्या फ़र्क आता है। लेकिन हमें तो ये पता है कि पहले हमारा बिल आता होता था 2000 रुपये, अब कितना आता है? अब 20,000 हो गया। अब जो बंदा मुश्किल से 35-40 या 50,000 भी कमाता होगा और उसके 3 बच्चे होंगे, एक वाइफ होगी, किराए का घर होगा, 50,000 रुपये में किस तरह वो अपना किचन चला सकता है? जिसके घर का 20-25,000 किराया हो, 20-25,000 उसे बिल आ जाए, बाकी उसने खाना पीना कहाँ से करना है, मेडिकल कहाँ से करना है, बच्चों की हेल्थ कहाँ से करनी है। लेकिन हुकूमत ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बात करते हैं मुसलसल, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं वज़ीरों की, वो ये बात करेंगे कि हालात जो है बेहतर हो रहे हैं, महंगाई हमने कर दी, महंगाई कम कर दी है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। लेकिन अगर जब आप आवाम के दरमियान में आएंगे, आवाम से बात करेंगे, तो आवाम एक ही बात करेगी कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं, हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन हुकूमत इस बात को तस्लीम करने के लिए रज़ामंद नहीं है। उनके पास भी चारा कोई नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसका कसूर जो है ना वो भी हुक्मरानों का ही है कि इन्होंने वक्त के साथ अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग करके इस मुल्क को तरक्की देने की तरफ जो थे ना इनके लेकर के, जी जी, वो वाले इनके ख्यालात नहीं थे। आज उसका जो है ना अपना खमियाजा वो आवाम भुगत रही है। और मुझे ये बताएं कि आज के दौर के अंदर पूरी दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है इंटरनेट की दौड़ के अंदर, तो आपको लगता है कि ऐसे इकदाम से पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी या फिर कारोबार बंद होंगे? नहीं, आ जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर वही बात आवाम को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और को 20-25 साल मज़ीद हमारी एक नस्ल को और पिसना पड़ेगा। उसके बाद हमें नज़र आता है कि ये सिलसिला ना शायद चल पड़े। अभी तो बहरहाल कोई सिलसिला नहीं। 25 साल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम दूसरी कौमों से पीछे ही बहुत रह गए हैं, इकनॉमिकली पीछे हैं। वैसे अपना दीगर जो मामलात हैं हेल्थ के, स्टडी क्या है? मैं तो खैर सिंपल मैट्रिक हूँ, मैट्रिक की। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मैं तज़किया करता हूँ और मैं गौर व फिक्र करता हूँ मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस सिमत की तरफ मुल्क जा रहा है। इस मुल्क के हम बशिंदे हैं, हमारा हक भी है। आपको नहीं लगता कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों? करना चाहिए, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ बशिंदा पाकिस्तान होने के नाते कि अल्लाह ताला से डर जाएं। किसी ने मर के अटैची केस भर के ना अपनी कब्र में पैसे के नहीं रखने। हमारे मुल्क में जितने भी सही अमीर लोग हैं, ये वक्त है अब कुर्बानी देने का। वो इस मुल्क के हीरो बन सकते हैं अगर वो इस मुल्क में ना जितना भी पैसा उनके पास है अपनी ज़रूरत का पास रखें। वो दे के भी गरीब नहीं होंगे, इस मुल्क के ख़जाने में डाल के एक दफ़ा इस डूबते हुए बेड़े को ना उठा दें। उसमें सियासी ख़ानदान भी हैं और उसमें गैर सियासी ख़ानदान भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। वो अल्लाह ताला से डर जाएं। इस कौम को अगर वो कौम समझते हैं, इस मुल्क को अगर मुल्क समझते हैं, और सही जो मुल्क का अपना बंदा होता है ना, वो पहचाना ही तब जाता है जब कुर्बानी देने का वक्त आता है और वो कहता है जी मैं हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। तो अमीर बंदे के पास कुर्बानी हम उसकी जान की नहीं मांग रहे, उसके पास पैसा ठीक ठाक है, वो पैसा इस मुल्क के ख़जाने में डाल दे, ये मुल्क खड़ा हो जाए। आवाम के लिए कुछ कर ले।
सर वो जब पैसा डालेंगे ना तो ये मुल्क ऑटोमेटिकली अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इस वक्त हमारे मुल्क की अशद ज़रूरत पैसा है, वो पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो हुक्मरान है अगर किसी की अब ये जो स्ट्रेटजी है ना गवर्नमेंट की, वो यही है कि 25 करोड़ अवाम है, इनसे हम टैक्सेस की मद में बिल बढ़ा के ये करके वो करके पैसा निकाल लो, कुछ भी नहीं होना। उसकी वजह ये है कि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है ना, वो कुछ चला जाएगा किसी और मद में, कुछ चला जाएगा किसी और मद में, फिर अमेरिका की किस्त आ जाएगी, फिर वो किस्त नहीं दी जाएगी IMF की। हाँ जी, वही वो दे देंगे तो फिर हम फ़कीर हो जाएंगे। तो ये सिलसिला लगा रहेगा। ये है यकमुश्त इस मुल्क को पैरों पे खड़ा करने के लिए जितने भी लोगों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है, वो इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की मट्टी को, इस मुल्क की ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं, खाली बयान दे देने की हद तक सब वापस ले आए। अमली तौर पे कुछ कर जाएं, मर जाएंगे वो लोग, अच्छे अल्फाजों से इंशाल्लाह उन्हें याद रखेंगे और सुनहरी पन्नों से उनका नाम लिखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था ना, उस वक्त भी पाकिस्तान ज़ीरो से शुरू हुआ था, तो उस वक्त के अमीर लोगों की दास्तां है कि उन्होंने पाकिस्तान की जिम्मेदारियां उठाई थी। 5 साल तक ऐसे ग्रुप हमारे पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी उठाई थी। तो इसी तरह आज के दौर में भी इतने अमीर लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की या जिम्मेदारियाँ उठा लें या अपनी दौलत का एक हिस्सा पास रख लें, 4 हिस्सों में तकसीम करके एक पास रख के 3 हिस्से इस मुल्क को दे दें। गरीब नहीं होंगे वो।